असल हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 15 अप्रैल है। ये आज का हमारा दूसरा वीलॉग है। दूसरा वीलॉग करने की जरूरत या नौबत मुझे इसलिए पेश नहीं आ रही है कि खुदा न खास्ता मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के हवाले से देना चाहता हूं, बल्कि ये ब्रेकिंग न्यूज खुद अंदरूने सिंध कच्चे के इलाके में डाकू ने जो एक आग भड़काई हुई है, वो आग जिसके जद में गुज़िश्ता रोज जो है वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन आते आते रह गए, उससे मुतालिक ये ब्रेकिंग न्यूज है कि किस तरीके से आज जब वजीर दाखिला और आईजी सिंध खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा जो है जैसे ही कनकोट पहुंचे, उसी वक्त जो है कनकोट के डाकुओं ने पुलिस और खुद वजीर दाखिला को बहुत बड़ी सलामी दी। उनकी मौजूदगी में जो है 3 नौजवानों को अगवा कर लिया गया, जिसमें एक बच्चा भी शामिल और खुद एक पुलिस कांस्टेबल को अगवा करने की कोशिश की, फायरिंग की, उन्हें शदीद जख्मी कर दिया गया और उनकी सरकारी एसएमजी और उनकी मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। ये सब कुछ जो है खुद वजीर दाखिला और खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की मौजूदगी में किया गया। एक तरीके से उन्हें जो है ये पैगाम दे दिया गया कि वो यहां से फौरी तौर पर 9-2-11 हो जाए, वरना उन्हें भी जो है डाकू किसी भी वक्त जो है अगवा करने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के नामवर सहाफी इमदाद सोमरो की एक तज्जियाती रिपोर्ट है। नाज़रीन, पहले आप देखें कि वो इस वक्त इस वाक़े से मुतालिक क्या बयान कर रहे हैं। हनीफ साहब, आज का दिन सिंध के अमन अमान के हवाले से सिंध की तारीख का एक स्याह तरीन और भयानक दिन कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज वजीर दाखिला सिंध जनाब ज़ियाउल लंजार साहब और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब आज अपने अपर सिंध के दौरे पे थे। उसी सिलसिले में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा अमन अमान और डकैतियों के हवाले से, अगवा बराए तावान के हवाले से सबसे ज़्यादा जो ज़िला सबसे ज़्यादा मुतासर है, यानी कि कंदकोट कश्मीर, वहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा थे। पुलिस हाई अलर्ट थी, पूरी ज़िले की पुलिस हाई अलर्ट थी कि होम मिनिस्टर आ रहा है, आईजी आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, उनके आने से 1-2 घंटे कबल एक मासूम 3 साल का बच्चा अयाज पठान अगवा हो गया। अयाज पठान के लवाकिन ने, पठान बिरादरी ने और दूसरे इलाका मकीनों ने इंडस हाईवे ब्लॉक के उनको पुलिस ने दिलासे दिए कि आईजी साहब आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आपका मसला हल हो जाएगा, बच्चा आपको बरामद करके देंगे। लेकिन हुआ उसके उलट। जैसे ही आईजी सिंध और होम मिनिस्टर का काफिला पहुंचा पुलिस की भारी भरकम नफरी के साथ, और जैसे ही वो इंडस हाईवे क्रॉस करके कंदकोट और कश्मीर शहर में पहुंचे सरकारी ब्रीफिंग लेने, एसएसपी से, रेंजर एहलकारों से ब्रीफिंग लेने के लिए पहुंचे, तो ठीक उस वक्त जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 2 और बंदे अगवा हो गए। मोहम्मद हनीफ और एक और है मजदा के ड्राइवर और एक उसका क्लीनर है, जिनका ताल्लुक रईबियार खान से बताया जाता है, वो अगवा हो गए। अभी आईजी साहब और होम मिनिस्टर साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे सहाफियों के सामने उसी जिले कश्मीर में, तो उसी एरिया में गुड्डू पुलिस पिकेट से अपनी ड्यूटी करके वापस जाने वाले पुलिस एहलकार अली हसन चाचड़ पे डाकुओं ने हमला कर दिया। उसको अगवा करने की कोशिश की गई, उससे सख्त मज़ामत की, सख्त जख्मी हो गए और उसकी सरकारी राइफल और उसकी ज़ाती मोटरसाइकिल छीन के डाकू फरार हो गए। तो ये एक अजीब दिन था। 15 अप्रैल पीर का रोज़ ये जो कश्मीर पुलिस है, कश्मीर कंदकोट पुलिस है, उसके एसएसपी, आईजी सिंध, होम मिनिस्टर, रेंजर्स के जितने भी एहलकारान वहाँ पर तैनात है, उन सब के सामने एक बड़ा सवालिया निशान है और उनकी कारकर्दगी पे एक स्याह तरीन धब्बा है कि आईजी सिंध और होम मिनिस्टर की मौजूदगी में जब पुलिस हाई अलर्ट थी, बड़े पैमाने पे पुलिस नफरी तैनात की गई थी, 3 बंदे अगवा होते हैं, उसमें एक मासूम बच्चा होता है, पुलिस एहलकार पे हमला होता है, उसकी सरकारी राइफल छीनी जाती है, उसको अगवा करने की कोशिश की जाती है। मजबूरी तौर पर सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक वहाँ इस जिले में कंदकोट कश्मीर में 13 अफराद अगवा हैं, लेकिन आज़ाद राय का कहना है कि ये जो तादाद है वो 30 से ज़्यादा है। पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर बिल्कुल ख़राब है और बिल्कुल कानून नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है।
नाज़रीन, ये थे इमदाद सोमरो। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो। वाकई ये जो आज का दिन है, ये सिंध के हवाले से, सिंध पुलिस के हवाले से बहुत ही स्याह तरीन दिन है। लॉ एंड ऑर्डर, बदमनी, डाकू राज के हवाले से किस तरीके से इन्हीं के इतने बड़ी तादाद में पुलिस का वहां पर होना, खुद होम मिनिस्टर की मौजूदगी, खुद आईजी की मौजूदगी के दौरान जो है वो इतनी बड़ी लाकानूनियत का मुजाहरा वहां पर डाकुओं ने किया। इससे अब ये बात रोज रोशन की तरह से आया हो चुकी है कि सिंध में डाकू राज है और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बिल्कुल बेबस हमें दिखाई दे रही है। जब उन इलाकों में आप सुर्खी पाउडर लगाने वाले डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की खिदमत लेंगे डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, तो वो नताइज ऐसे ही आएंगे, क्योंकि वो एसएसपी टुमके तो लगा सकते हैं, वो डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये सूरत हाल आज खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन और खुद काबिल एहतराम सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने अपनी खुली आंखों से देख लिया कि कितनी लाकानूनियत है, किस तरह से पुलिस जो है वो सहमी हुई है, किस तरीके से पुलिस महबूस है डाकुओं के चुंगल में, और डाकू किस तरीके से दीदा दलेरी के साथ जो है आम शहरियों के अलावा अब खुद पुलिस वालों को भी जो है वो अगवा करने से गुरेज नहीं कर रहे। ये लम्हा फिक्रिया है खुद सिंध के वजीर दाखिला के लिए कि अगर उन्होंने आईजी के हमरा दोबारा कच्चे के इलाके में आने की जहमत की तो वो उन्हें भी जो है वो न सिर्फ अगवा कर सकते हैं बल्कि उनको गोलियां भी मार सकते हैं। इस किस्म का थ्रेट, इस किस्म का खौफनाक मैसेज जो है वो आज के इन वाकयात की शक्ल में जो है डाकुओं की जानिब से जो है खुद सिंध पुलिस के आईजी और खुद वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार को पहुंचाया गया है। ये एक बदमनी की जो है एक बहुत बड़ी जो है ये मिसाल है सिंध के हवाले से, कच्चे के डाकुओं के हवाले से। तो अब ये बात जो है नागुज़ीर हो चुकी है कि इन डाकुओं को नत डालने के लिए, इन डाकुओं के खिलाफ मौसर तरीन कार्रवाई करने के लिए रेंजर्स को जो है वो पुलिस के इख्तियारात सिंध भर में दे दिए जाए, ताकि इन डाकुओं की लानत का जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खात्मा मुमकिन किया जा सके। ये मशवरा है खुद सिंध के वजीर दाखिला को, ये मशवरा है खुद सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह को कि खुदा के वास्ता रेंजर्स की सिंध में काम करने में वो मजीद रुकावट ना बने, मजीद जो है वो डाकू और उनके सरपरस्तों के मुहाफिज का किरदार अदा ना करे। आज आपने देख लिया किस तरीके से खुद सिंध पुलिस के आईजी और खुद सिंध के वजीर दाखिला के लिए जो है डाकू ने कैसे कच्चे के इस इलाके को नो गो एरिया बना दिया है। उनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें उन्होंने कर ली और पुलिस तमाशाई बने रहे, किसी ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से खुद उजलत में, घबराहट में जो है सिंध के वजीर दाखिला और खुद आईजी सिंध को वहां से चलता होना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। उन्हें भी अपनी यानी कि अपनी जिंदगी को खतरा वहां महसूस होने लगा कि यहाँ की पुलिस जो है जब आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है तो आईजी और वजीर दाखिला को कौन और कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा। ये थी नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़, ये था हमारा दूसरा वीलॉग। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।